आज का टॉपिक है RCI। RCI पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? RCI मीन्स रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। वॉज सेट अप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। सबसे पहली बार ये इंडिया में कब शुरू हुआ था? 1986 में स्टार्ट हुआ था। रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक सोसाइटी की तरह, एक पंजीकृत सोसाइटी की तरह ये स्टार्ट इन्होंने किया था 1986 में। पहले एक सोसाइटी थी ये, जैसे अब एक्ट बन चुका है, पहले सोसाइटी थी 1986 में। फिर क्या हुआ 1986 के बाद 1992 में, ऑन सितंबर 1992 RCI एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 22 जून 1993। क्या हुआ, सितंबर 1992 में RCI एक्ट बन गया। ये पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट ने RCI को क्या बना दिया, एक एक्ट बना दिया, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है लीगल या फिर कानूनी नियम, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है नियम, एक लीगली जो है गवर्नमेंट से लिंक हो गया। ये गवर्नमेंट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, एक लीगल बन गया 22 जून 1993 में। क्या हुआ 86 के बाद, मतलब 87, 88, 90, 6 साल बाद जो है ये एक्ट बन गया था। 6 साल बाद, 1986 से 6 साल बाद। अच्छा, एक्ट वॉज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन 2000। अब 2000 में दोबारा पार्लियामेंट ने इसमें कुछ चेंज करे, इसको और मोर ब्रॉड बेस्ड, इसको मोर पावरफुल बनाया। RCI एक्ट में पार्लियामेंट ने कुछ और नियम्स बदले, जिससे RCI एक्ट और क्या हो गया, पावरफुल हो गया। मतलब ये और चीज़ें कंट्रोल कर सकता है अब, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पावर इनको दे दी। अब वो पावर क्या थी वो हम पढ़ेंगे। अभी RCI एक्ट है क्या इसके अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने बेसिक बात करी है कि सबसे पहले 1986 में रजिस्टर हुआ था, फिर 6 साल बाद 1992 में, सितंबर 1992 में क्या हुआ, ये RCI एक्ट बन गया पार्लियामेंट के थ्रू, और 2000 में ये और पावरफुल बन गया। अब हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं ये RCI एक्ट है क्या। तो देखो, जैसे CBSE बोर्ड 10th के और 12th के एग्ज़ाम बनाती है, ऐसी हर एक संस्था किसी एक स्पेशल काम में लगी हुई है। ऐसी RCI काउंसिल जो है ये क्या करता है, रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देखता है, देता है ट्रेनिंग, और ध्यान रखता है, कोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन किसको? स्पेशली डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज्ड एंड स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट कम्युनिटी। RCI स्पेशल किस पे फोकस करता है? जो डिसेबल्ड लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, डिसएडवांटेज है, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या और जो पॉजिटिव साइड में जो स्पेशल बच्चे हैं उनको टारगेट करता है। सभी स्पेशल नीड वाले बच्चों को ये टारगेट करता है RCI। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, उनके लिए कोर्स देता है, उनको अच्छी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेज टारगेटेड एट डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज, स्पेशल एजुकेशन। डिसेबल्ड लोगों को, स्पेशली डिसेबल्ड के लिए है, डिसएडवांटेज के लिए, स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट कम्युनिटी। और जिन कम्युनिटी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है स्पेशल बच्चों के लिए, या कुछ सेंटर्स हैं जिन बच्चों को वहाँ पे स्पेशली नीड, कुछ टूल्स की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे RCI उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि RCI जो है स्पेशली किस पे टारगेट करता है, PWD बच्चों पे, या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चों को जो है फोकस करता है, उनकी नीड्स, उनको इम्प्रूव करना के लिए फोकस करता है। ऑल्सो पनिटिव एक्शन अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन डिलीवरी सर्विस टू PWD। अब बाय चांस अगर कोई अनक्वालिफाइड टीचर है, या कोई सेंटर है, या कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अनक्वालिफाइड स्टाफ है, और वो PWD को क्या कर रहे हैं, PWD वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उन पे जो है केस भी हो सकता है, पनिटिव केस हो सकता है। क्यों? RCI ने स्पेशल का क्या कहा है कि टीचर्स क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, स्टाफ क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। और जो भी उन बच्चों को पढ़ाएगा, जो भी टीचर या जो भी इंस्टीट्यूट, उसको पहले RCI की परमिशन चाहिए। RCI उनको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई तुम अब PWD को या स्पेशल वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो या इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। बिना परमिशन के हम नहीं पढ़ा सकते या सेंटर नहीं खोल सकते। तो यह है RCI। हम देखते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCI, उद्देश्य क्या है।
तो पहला उद्देश्य है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो भी बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्डाइज हो, अच्छे से अच्छी उनको एजुकेशन मिले, इस चीज़ की देखभाल आरसीआई करता है। उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिले, आरसीआई उनके लिए डिज़ाइन करता है कि क्या ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए और सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों को मिल गई, कुछ बच्चों को नहीं मिली, इसका ध्यान आरसीआई रखता है। आरसीआई का ये उद्देश्य है, कोई भी बच्चा पीडब्ल्यूडी हो, स्पेशल नीड हो, उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिले। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है पॉलिसी डेवलपमेंट। पॉलिसी को डेवलप करना। मान लो आज कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आरसीआई वो पावर रखता है कि उस पॉलिसी को डेवलप कर सकता है और उसको अच्छा कर सकता है। मान लो स्पेशल नीड वाले बच्चों को सिखाने के लिए कुछ एक नई टेक्निक लानी है, तो आरसीआई वो पावर उनको दे सकता है, वो रूल बना सकता है और बच्चों को सीखने में पॉलिसी डेवलप कर सकता है। इसका उद्देश्य है प्रमोशन ऑफ रिसर्च। और इनका क्या उद्देश्य है कि भाई ये कोशिश करते हैं और क्या रिसर्च करते हैं कि कैसे कैसे हम और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कि पीडब्ल्यूडी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छी सक्सेस पाएँ, उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन ऑफ रिसर्च हो गया। फिर है टू रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कोर्स टू पीडब्ल्यूडी। अब ऐसी बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है। अब ये इंस्टीट्यूशन पढ़ाएगा तो सही पीडब्ल्यूडी बच्चों को, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा। जैसे आपको पता है सीबीएसई से रिकॉग्नाइज होती हैं स्कूल्स, ऐसे रिकॉग्नाइज होती है ना हर चीज़। तो अब पीडब्ल्यूडी वाले सेंटर, इंस्टीट्यूट, उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, आरसीआई करेगा। आरसीआई का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है रिकॉग्नाइज हो और अच्छे से अच्छे लोग पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को फैसिलिटी मिले। तो टू रिकॉग्नाइज करना इंस्टीट्यूशन को, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि हाँ आप चला सकते हैं, पीडब्ल्यूडी को पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कोर्स टू पीडब्ल्यूडी। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं अलग अलग पीडब्ल्यूडी के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, पढ़ाई चल रही है, उनको सिखाया जा रहा है। तो ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई है नहीं, उनको रेगुलेट करने वाला कोई है नहीं। वो आरसीआई है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है रेगुलर बेसिस पे कि उस इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और ताकि उसको और अच्छा इम्प्रूव कर सके या देखने के लिए कि कोई कमी तो नहीं है। तो ये भी इसका उद्देश्य है। उद्देश्य ये क्या है कि हम हर चीज़ को क्या कर सकें, हर सारे इंस्टीट्यूशन का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको अच्छा कर सकें, इम्प्रूव कर सकें पढ़ाई को। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज वोकेशनल सेंटर्स। अब सिर्फ पढ़ाई स्टडी से ही काम जो है, जो अलोन स्टडी ही, अब आपको पता है वोकेशनल भी चीज़ें आ गई हैं कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ नहीं सकता उसको वोकेशनल चीज़ें प्रोवाइड कराएं। वोकेशनल का मतलब कि हाथों का काम या कुछ ऐसा काम जिससे वो बच्चा अपनी अर्निंग कर सके, अपनी फैमिली को चला सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल सेंटर रिकॉग्नाइज करना, उनको सर्टिफिकेट देना, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोलना और वोकेशनल काम सिखाना, ये भी इसका क्या है, उद्देश्य है आरसीआई। आपको पता है स्पेशली किन बच्चों के लिए फोकस कर रहा है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। थर्ड है टू रजिस्टर पर्सनल वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन में पर्सनल जो कर्मचारी हैं वो भी काम करते हैं। अब कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये भी कौन डिसाइड करेगा, आरसीआई डिसाइड करेगा कि क्या उनके पास डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं। ऐसे हर कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको भी कौन रजिस्टर करता है, आरसीआई करता है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे जो हैं वो पर्सनल कर्मचारी क्या करें, रजिस्टर करें अपने इंस्टीट्यूशन में। अब है कि अब आरसीआई ने कुछ नेशनल प्रोग्राम भी चलाए। नेशनल प्रोग्राम क्या, कि जिससे डिसेबल पर्सन को काफ़ी हेल्प मिले, जैसे कि DDRS। DDRS क्या है, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, इसमें क्या होता है कि इस स्कीम में एनजीओज़ को पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा
कि एनजीओज जगह जगह सेंटर बना सके डिसेबल लोगों के लिए और उनकी एजुकेशन को करा सके। तो ये इसके अंदर है DDRS, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। इस स्कीम में क्या दी जाएगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल टू एनजीओ, ताकि वो जगह जगह सेंटर बना सके। फिर है सेकंड है सुगम्या भारत अभियान। ये दूसरा प्रोग्राम है सुगम्या भारत अभियान। इसमें क्या होगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं वो हर एक प्लेस पे जा सके, मतलब कि पब्लिक स्पेस को एक्सेसिबल कर सके। जैसे कि मान लो कि कोई उनके लिए बैरियर ना हो, वो आसानी से कहीं भी जा सके। थर्ड नेशनल प्रोग्राम ऑफ RCI के अंडर आता है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में क्या है कि देखो RCI पहले से बना हुआ है हमारा 1986 से। अब पहले से लोग इसमें काम करते आ रहे हैं, है ना। पहले इतनी स्ट्रिक्ट वो चीज़ें नहीं थी कि एक एक सर्टिफिकेट देखा जाए। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं RCI के अंदर, लेकिन उस टाइम पे उनके पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं था, है ना। तो अब RCI ने क्या निकाला है कि जो एम्प्लॉय जो वर्किंग कर रहे हैं और जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, वो अब क्या कर सकते हैं। RCI ने क्या करा कि 1 महीने का कोर्स निकाल दिया, 1 महीने का एक प्रोग्राम निकाल दिया, उसको अटेंड करेंगे ये एम्प्लॉय। पैसे भी कौन देगा? RCI ही देगी, RCI देगी। बस इनको क्या करना है, कोर्स को उसको अटेंड करना है, वो सीखना है, और फिर RCI इनको क्या दे देगी? सर्टिफिकेट दे देगी इन एम्प्लॉय को। जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और जो पढ़ा रहे हैं इनको क्या दे देगी? सर्टिफिकेट दे देगी 1 महीने का जो कोर्स कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं ब्रिज कोर्स। फिर है फोर्थ है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर। RCI ने क्या निकाल रखा है कि भाई मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स को क्या ट्रेनिंग कर देना, ताकि वो डिसेबल लोगों को अच्छे से अच्छा देख सके, उनका ध्यान रख सके। तो ये हमारे 4 प्रोग्राम हैं। पहला कौन सा था? पहला था DDRS, दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम। दूसरा था सुगमन्यु भारत अभियान। तीसरा ब्रिज कोर्स। चौथा ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अब बस ये आखिरी टॉपिक रह गया इसका RCI का कि फंक्शंस ऑफ RCI। RCI के फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करती है RCI। तो क्या क्या काम करती है अब आपको आइडिया तो हो गया है, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। मॉनिटर करती है कि कैसी पढ़ाई चल रही है, जो पॉलिसीज़ हैं वो लागू हो रही हैं नहीं हो रही, इफ़ेक्टिव टीचिंग चल रही है नहीं चल रही हर जगह, हर इंस्टीट्यूट पे। इंस्पेक्शन, उनको ध्यान रखना, मॉनिटर करना और इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्ट करना, चीज़ों को जाकर देखना, कभी कभी जाकर देखना पर्सनली, ठीक है। सेकेंड है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। ये लाइसेंस देती है सेंटर को, इंस्टीट्यूट को कि हाँ आप PWD को पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। जो स्टाफ काम कर रहा है, जो लोग काम करेंगे उसमें, उसको क्या देती है? सर्टिफिकेट देती है कि हाँ आप काम कर सकते हैं। फिर है टू इम्प्रूव कैपेसिटी एंड स्टेटस ऑफ SEN। जो भी स्पेशल एजुकेशन नीड है, जिनको बच्चों को, जो PWD वाले हैं, स्पेशल नीड वाले हैं, उनकी क्षमता को बढ़ा सके कि वो अच्छा से अच्छा काम कर सके, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सके, वो लोग लाइफ में कुछ कर सके, उनके स्टेटस को बढ़ा सके कि जहाँ भी वो हैं आज, जहाँ भी हैं, जिस भी सीढ़ी पे हैं, वो ऊपर बढ़ सके ज़िंदगी में, उसको हेल्प करना। कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोलैबोरेट करती है नेशनल से, इंडिया के अंदर तो है ही, बाहर भी जो है ये कोलैबोरेट करती है RCI, और बाहर भी PWD की हेल्प करने की कोशिश। ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड कोर्सेज। ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या कोर्सेज उनके लिए होने चाहिए, उनके लिए रूल बनाना, वो सारी चीज़ें ये करती हैं। PWD बच्चों के लिए ट्रेनिंग कोर्स, जो उनको ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कराना। फिर है प्रोवाइड वोकेशनल कोर्स। सिर्फ मेंटली कोर्स नहीं, सिर्फ बुक वाले कोर्स नहीं, बल्कि वोकेशनल, कुछ काम, हाथ का काम या कैसा भी काम जिससे वो अर्निंग कर सके, तो वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड करना। और अब उनके लिए थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी सिखाने के लिए, तो वो प्रोवाइड करना। ये सारा फंक्शन, सारा काम किसका है? RCI का है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। एक बार मैं ठीक है। तो आज ही के लिए इतना ही। अगर आपको जैसा भी आपको डाउट हो आप कमेंट किए करना, और थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एग्ज़ाम में आप ये पॉइंट्स ज़रूर ऐड करना, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्लो चार्ट बनाना, मेन पॉइंट सारे लिख देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।